जी मेंस 2025 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, लेट द ट्राइंगल पी क्यू आर बी द इमेज ऑफ द ट्राइंगल विद द वर्टाइसिस 1 3 3 1 2 4। मतलब ये ट्राइंगल जो पी क्यू आर है वो एक इमेज है दूसरे एक ट्राइंगल की, और जो दूसरा वाला ट्राइंगल है भाई उसके आपको वर्टाइसिस 3 दे रखे हैं इन द लाइन। अभी जो इमेज बनेगी किसके हिसाब से बन रही है भाई, ये लाइन के हिसाब से वो बन रही है। इफ़ द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर इज़ द पॉइंट अल्फा बीटा, मतलब हमें अल्फा बीटा फाइंड करना है, एंड देन हम ये फाइंड करना है 15 इंटू अल्फा माइनस बीटा। चलिए, तो सबसे पहले कंसेप्ट की बात करें तो हमें यहाँ पर इमेज की बात की गई है, तो इमेज निकालने वाला फॉर्मूला आना चाहिए। तो सबसे पहले वो बताए आपको भाई, मान लो एक पॉइंट है यहाँ पर P, वो है मान लो x1 y1, और ये बीच में से एक लाइन जा रही हो। लाइन का इक्वेशन जनरल ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है। अब ये लाइन के रिस्पेक्ट में उसकी इमेज, तो ये वाली पॉइंट जो होगा इसके ऊपर 90 एंगल बनाएगा। देन यहाँ नीचे है ना, यहाँ नीचे आपको एक पॉइंट मिलेगा, मान लो उसको मैंने दिया Q और लिखा है भाई x y। तो यहाँ जो Q पॉइंट है वो आपका क्या बन जाएगा भाई, इमेज। तो ये वाले Q को हम क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। तो अभी इमेज निकालनी हो हमें, तो उसके लिए क्या बनाया हुआ है फार्मूला, तो भाई ये वाला x और ऊपर वाला x1, तो x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू, है ना। इमेज निकालनी हो तो यहाँ -2 से मल्टीप्लाई करते थे। फिर लाइन का इक्वेशन ए एक्स बी वाई सी, एक्स वाई की जगह x1 y1 लिख लेना है, तो ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी एंड डिवाइड बाय आएगा a² प्लस b²। तो ये फार्मूला है इमेज फाइंड करने के लिए, और उसका यूज़ करके आपको आंसर मिलेगा यहाँ पर। चलिए, तो अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक ट्राइंगल पी क्यू आर है, ये लाइन के रिस्पेक्ट में उसकी इमेज मिल रही है ना। तो बस एक रफ डायग्राम में यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो भाई ये है एक लाइन, ये लाइन जो है उसका इक्वेशन है यहाँ पर x प्लस 2y, 2 सामने है यहाँ पर ले गए तो -2 बराबर 0। अब ये ट्राइंगल पी क्यू आर वो इमेज है ये 3 पॉइंट्स की। तो मान लो भाई मैंने एक ऊपर ट्राइंगल ड्रॉ किया हुआ, ऐसे एक ट्राइंगल हमने ऐसे ड्रॉ किया है, कुछ भी आप ऐसे ट्राइंगल बताए वैसा ड्रॉ कर सकते हो भाई, है ना। ये 3 पॉइंट्स 3 वर्टाइसिस हो जाएंगे। लेट द ट्राइंगल पी क्यू आर बी द इमेज ऑफ दिस ट्राइंगल, मतलब कि मान लो एक पॉइंट है A1, 3, दूसरा पॉइंट है B3, 1 एंड तीसरा पॉइंट है C2, 4। ये 3 पॉइंट्स ये लाइन के रिस्पेक्ट में उसकी एक इमेज बनेगी। मान लो भाई ये इमेज यहाँ पर ऐसे बनेगी, है ना। रफ डायग्राम है, एग्जैक्टली सेम हो ज़रूरी नहीं है। तो हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली, ओके। फिर यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया, और देन यहाँ पर हमने इसको ऐसे ट्राइंगल बना लिया है अभी। तो ये जो ट्राइंगल होगा उसको मैं नाम दे देता हूँ पी क्यू आर। तो क्वेश्चन में जो पी क्यू आर है वो इमेज है कौन से ट्राइंगल की, जो ऊपर हमने ए बी सी ड्रॉ किया है वो वाले ट्राइंगल की, ये लाइन के रिस्पेक्ट में। अब द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर, ये जो पी क्यू आर है भाई उसका आपको एक सेंट्रोइड जो होगा वो दे रखा है अल्फ़ा कॉमा बीटा। इसका सेंट्रोइड यहाँ पर मान लेते हैं भाई ये है अल्फ़ा कॉमा बीटा, ओके। तो अब ऊपर वाले ट्राइंगल का भी जो सेंट्रोइड होगा यहाँ पर बीच में, है ना, उसकी ही इमेज ये बनेगी। ट्राइंगल के अंदर 3 पॉइंट वर्टाइसिस थे, उसकी इमेज हमने नीचे बनाई, तो जो सेंट्रोइड होगा भाई उसकी भी इमेज यही बनेगी। तो ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है भाई सेंट्रोइड ऊपर वाले ट्राइंगल का, उसकी ही इमेज आपको नीचे की साइड मिलने वाली है, मतलब आपको क्या मिल जाएगा, अल्फ़ा बीटा, ओके। तो यहाँ पर मैं नाम दे दूँ, चलो मान लो ये m है और ये n है। तो यहाँ पर हम क्लियरली क्या बोल सकते हैं, n इज़ अ इमेज ऑफ m। तो वो फार्मूला हम यहाँ लगाएंगे। चलिए, सबसे पहले m हम निकाल सकते भाई। m मतलब सेंट्रोइड कैसे निकलता है, तो m निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों x कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाई 3, 1 प्लस 3 प्लस 2 डिवाइड बाय आएगा भाई 3, कॉमा y कोऑर्डिनेट है 3 प्लस 1 प्लस 4 डिवाइड बाय आएगा 3। चलो, तो यहाँ से आपको m मिल जाता है 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6/3 करोगे 2 आएगा, 4 प्लस 3 7, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6/3 मतलब 2 बराबर है, 4 प्लस 3 7 प्लस 8 8/3 आएगा भाई आपका m। अब भाई ये हमारा फार्मूला वाइज देखा जाए तो x1 y1 बन जाएगा, ओके। तो m रेडी है भाई, ये हमारा हो जाएगा x1 y1,
ओके, हमें अल्फ़ा बीटा फाइंड करना है। चलिए इमेज वाला फार्मूला हम लगाए, तो इमेज वाला फार्मूला n यहाँ पर अल्फ़ा बीटा है तो हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा माइनस ऊपर से x1 आएगा मतलब 2 है, नीचे ये जो लाइन के ए बी सी होंगे भाई, x का कोफिशेंट a होगा जो 1 है, इज इक्वल टू बीटा माइनस y कोऑर्डिनेट 8/3 डिवाइड बाय हो जाएगा y का कोफिशेंट 2 इक्वल टू के सामने -2। अब लाइन का इक्वेशन बट उसमें एक्स वाई की जगह पे हम x1 y1 रखें तो x की जगह पे 2 आएगा +2, y की जगह पे आएगा भाई 8/3 एन -2 है ही, नीचे आएगा a² + b², a मतलब 1 b मतलब 2 तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। हमने सिर्फ फार्मूला अप्लाई किया है ना, इसको सॉल्व करें तो हमें अल्फ़ा बीटा मिलेंगे, बाद में देखते हैं क्या होता है। चलिए तो इसको आगे जाए सॉल्व करें तो अल्फ़ा -2 है, नीचे 1 नहीं लिखेंगे, ये 3 बीटा -8 डिवाइड बाय हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, यहाँ पर -2 है, नीचे होने वाला है 5 और ब्रैकेट में कितना बचेगा, तो ये 3 × 2 2 तो कैंसिल है, देखो भाई ये 2 2 गया, तो 2 × 8 16 डिवाइड बाय क्या हो रहा है भाई 3 हो रहा है, तो इसको आप लिख सकते हो भाई माइनस कैंसिल तो कुछ होगा नहीं 32 डिवाइड बाय 15। बस कंपेयर करेंगे, अल्फ़ा -2 बराबर -32/15 एंड 3 बीटा -8 डिवाइड बाय 6 बराबर -32/15। चले तो मुझे अल्फ़ा है ना, हमें अल्फ़ा बीटा फाइंड करके 15 × अल्फ़ा माइनस बीटा निकालना है। चलो तो यहाँ से मैं 15 मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर 15 अल्फ़ा -30 इज इक्वल टू -32 हो जाएगा, तो यहाँ से आपका 15 अल्फ़ा बनेगा -32 + 30 मतलब -2 है ना। 15 अल्फ़ा को आप सब्जेक्ट बना सकते हो क्योंकि जो फाइंड करना है उसमें 15 अल्फ़ा है। यहाँ से भी मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 15 × 3 45 b हो जाएगा, -15 × 8 करोगे तो 120 होगा, -6 × 32 करोगे तो 2 और 6 का मल्टीप्लिकेशन 12 ऊपर जाएगा 1, 6 × 3 18 + 1 करोगे तो 90 192, तो 45 बीटा है इज इक्वल टू -192 प्लस करेंगे 120। चलिए कितना आएगा भाई 120 और 192 तक जाना है आपको, 30 40 50 60 70 80 90 मतलब हुआ ये 70 एंड ऊपर 2 तो -72, ये 45 बीटा है। चलिए 3 से कैंसिल कर ले तो 15 बीटा हो जाएगा, यहाँ पर 3 से कैंसिल करेंगे तो 24 आ जाएगा, तो 15 बीटा है -24। हमें क्या फाइंड करना था, 15 × अल्फ़ा माइनस बीटा, हमें जो फाइंड करना है उसमें 15 था इसलिए हमने मल्टीप्लाई नहीं किया है, 15 × अल्फ़ा माइनस बीटा दैट मीन्स ये है 15 अल्फ़ा माइनस 15 बीटा। चलिए 15 अल्फ़ा की वैल्यू अभी निकाली थी हमने -2 -15 बीटा की वैल्यू -24, तो ये -2 + 24 करेंगे तो आपको आंसर मिलने वाला है +22 हो जाएगा भाई हमारा आंसर, जो आपको यहाँ ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। थैंक यू।